आखिरी 30 दिन बचे हैं आप सभी का सीयूटी एग्जाम होने में। कितनी तेजी से समय बीतता है ना, टिक टॉक एंड अभी कुछ ही समय बाद आपको दिखेगा यार 20 दिन बचे हैं सीयूटी एग्जाम होने में। एंड अब जाके आप सभी को मैं ये लाइन बोलना चाहूंगा, जान लगा दो या जाने दो। अगर आपका ये माइंडसेट है कि भैया सीयूटी की मैं थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करूंगा, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई प्राइवेट में एडमिशन ले लूंगा, अगर आपके ये माइंडसेट है तो भैया इस वीडियो को बंद कर दो और जाओ यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करो, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करो। लेकिन अगर आपका इस तरीके का माइंडसेट है कि जान लगा दूंगा भैया, जो शुरुआत में सपना देखा था कि एसआरसीसी जाना है, हिंदू कॉलेज जाना है, बीएचयू मेन कैंपस जाना है, जेएमआई जेएनयू जाना है, तो अब आपके लिए जरूरी है पूरे के पूरे एफर्ट्स लगाना। इस वीडियो में मैं आप सभी को दूंगा एक प्रॉपर वीक वाइज प्लान कि भाई क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर कितने दिन में कवर करने हैं, एक चेकलिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ आप सभी को मैं बताऊंगा कि सीयूटी एस्पिरेंट्स का ना ये आखिरी 30 दिन में आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट को कितने घंटे और कितना टाइम देना चाहिए, बेस्ट टाइम एलोकेशन भी इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। एंड नाउ गाइस, जिस चीज का आप सभी को बहुत समय से इंतजार था, भैया वेटेज शीट कब रिलीज होंगी। सो नाउ गाइस, आई एम लॉन्चिंग आवर ओन वेटेज शीट्स एंड जो हमारे न्यू व्यूअर्स है उनको मैं बता देता हूं ये क्या है। नाउ गाइस, आप सभी को ये जरूर जानना होगा कि भैया अगर मैं एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूं एंड उसके अंदर 10 पर्टिकुलर चैप्टर मुझे देखने को मिल रहे हैं, तो भैया मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सा सीयूटी के अंदर सबसे हाई वेटेज चैप्टर है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आते हैं, एवरेज वेटेज कौन से चैप्टर की है एंड सबसे लो वेटेज चैप्टर किसकी है, जिससे मैं प्रायोरिटाइज कर पाऊं कि सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा जाए, सबसे लास्ट में कौन सा चैप्टर पढ़ा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं ये मुझे पता चल जाए। भैया मुझे ये पता चल जाए कि अगर हाई वेटेज वाला चैप्टर कौन सा है ना, तो मैं उस पे ज्यादा टाइम दूंगा इंस्टेड उस चैप्टर पे जिसमें से सबसे कम वेटेज आएगी। तो फाइनली गाइस, आप सभी के लिए हमने ये वेटेज शीट रिलीज कर दी है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट यार मेरी आप सभी से रहेगी, मेरी भी थोड़ी मदद कर दीजिए, बहुत मेहनत करिए आप सभी के लिए वेटेज शीट बनाने में। प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो सिंपली गाइस, आप सभी ये शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपना वीक वाइज प्लान बनाने में कि यार मैं सबसे पहले हफ्ते के अंदर ये पर्टिकुलर 4 चैप्टर्स पे ध्यान दूंगा, फिर उसके बाद अगले हफ्ते में इन पर्टिकुलर 4 चैप्टर्स पे ध्यान दूंगा, फिर उसके अगले दिन में और पर्टिकुलर 4 चैप्टर्स पे ध्यान दूंगा। बन गया ना आप सभी का वीक वाइज प्लान। सेम आप सभी मैथ्स के अंदर भी ध्यान दे सकते हैं कि यार पहले हफ्ते में ये 3 चैप्टर पे ध्यान दूंगा, फिर उसके अगले हफ्ते में अगले 4 चैप्टर पे ध्यान दूंगा, फिर उसके अगले हफ्ते में अगले 4 चैप्टर पे ध्यान दूंगा। सेम आप ज्योग्राफी के लिए भी वीक वाइज प्लान बना सकते हैं। नाउ गाइस, यहां पर आपको कुछ बॉक्सेस भी तो देखने को मिलेंगे, इसका भी तो यूसेज जान लीजिए। नाउ यहां पे गाइस आपको क्या करना है ना, जैसे ही आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपने डेफिनेटली लेक्चर देखे होंगे, लेक्चर अगर आपने देखे या एनसीईआरटी पढ़ ली है उसका टिक लगा दीजिए। फिर उसके बाद क्या आपने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए या नहीं बनाए उस पर आप टिक लगा दीजिए या क्रॉस लगा दीजिए। अगर क्रॉस लगता है ये बहुत गलत बात होगी, आपको हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बना दी, टिक टिक लगा दीजिए। इसके बाद क्या आपने डीपीपी सॉल्व करी या नहीं करी, डीपीपी का मतलब होता है प्रैक्टिस पेपर्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स। नाउ गाइस, अब आप सभी का सवाल होगा कि भैया हमें ये डेली प्रैक्टिस पेपर्स कहां से मिलेंगे, इतने सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज टेस्ट कहां से मिलेंगे, यहां के कैसे मिलेंगे, ज्योग्राफी के कैसे मिलेंगे। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं कि गाइस हम लोगों ने अपनी खुद की अर्जुना 2.0 इंडियाज ओनली हाइब्रिड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन लेटेस्ट एनटीए सिलेबस ये लॉन्च कर दी है, जिसके अंदर मैं बता देता हूं क्या क्या मिलेगा आपको शिफ्ट वाइज प्रीवियस ईयर पेपर का एक्सेस मिलेगा, 30 इंग्लिश के पेपर्स में आपको दूंगा और सभी सब्जेक्ट के अराउंड 10 से 15 प्रीवियस ईयर पेपर 2022-2023 के आपको मिल जाएंगे। आप सभी को 12 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। फिर उसके बाद डीपीपीएस के लिए आपको क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर मैं दूंगा और आप सभी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए जाएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे और इन डेप्थ आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस, टाइम मैनेजमेंट टूल, ऑल इंडिया रैंक्स, लीडर बोर्ड्स, ये सब कुछ आप सभी को दिया जाएगा एक टेस्ट सीरीज के अंदर। नाउ भैया आपको मैं एक और चीज बता देता हूं, ये पूरी टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है ये है 799, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसको भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए अगले 3 दिन के लिए हमने कूपन कोड चलाया है, दैट इज CUET 200। ये कूपन कोड का इस्तेमाल करके आपको 200 रुपए का फ्लैट ऑफ मिल जाएगा एंड ये इतनी बड़ी और विशाल टेस्ट सीरीज आपको मात्र ₹599 के अंदर मिल जाएगी। सो जहां पहले मॉक के लिए अलग पैसे खर्च कर रहे हैं, चैप्टर वाइज के लिए अलग खर्च कर रहे हैं, पीवाईक्यू लेने के लिए अलग खर्च कर रहे हैं, एक बार में आपको इन चीजों का एक्सेस मिल जाएगा। ये कूपन कोड सिर्फ 3 दिन के लिए अवेलेबल है, फिर ये एक्सपायर हो जाएगा। नाउ गाइस, अब आप सभी का सवाल होगा भैया ये वेटेज शीट हम कहां से डाउनलोड करें। तो गाइस आप सभी को सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है, ये मेरा खुद का ऐप है जिसका नाम है करियर टेक ऑफ, आप इसको डाउनलोड करिए
और वहां पर आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में हमारी ये वेटेज शीट का टॉप पर फोल्डर मिल जाएगा। वहां जाके आप ये तीनों सब्जेक्ट की वेटेज शीट को डाउनलोड कर देंगे और भी वहां पे वेटेज शीट आपके लिए आ जाएंगी। एंड गाइस ये चीज आपको भी पता है कि इतनी क्वालिटी चीजें आप सभी को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है, सो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ गाइस मैंने तीनों स्ट्रीम्स के लिए वेटेज शीट रेडी करवाई है। सबसे पहले कॉमर्स में यार ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है अकाउंटेंसी की पढ़ाई करने में, एंड साइंस के अंदर ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है मैथमेटिक्स की पढ़ाई करने में, ह्यूमैनिटीज के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है ज्योग्राफी की पढ़ाई करने में। तो हमने पहले आपको ये तीनों की वेटेज शीट प्रोवाइड कर दी है। नाउ इसमें गाइस आपके लिए ना ये चेकलिस्ट आपके लिए हमने बना दी है। अब देखिए सबसे हाई वेटेज वाला चैप्टर ये है, ये है, ये है, फिर सबसे लो वेटेज वाले चैप्टर्स नीचे आपको दिए गए हैं। अब आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अकाउंटेंसी के अंदर ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग छोड़ के चले जाएंगे, जबकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में से भी आपको 1 से 2 सवाल देखने को जरूर मिलेंगे, ये मैं गारंटी से आपको बता रहा हूं पीवाईक्यूज को एनालाइज करने के बाद। फिर उसके बाद ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स में रिलेशंस एंड फंक्शन जो आपका सबसे पहला चैप्टर है उसके ऊपर टाइम आप लगाते हैं, बट देखिए इसकी वेटेज 9th में आती है, आपको मैट्रिसेस पे ज्यादा टाइम लगाना है, प्रोबेबिलिटी पे ज्यादा टाइम लगाना है, इस तरीके से आपको ध्यान लगाना है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो आपको ये जो सबसे पहली बुक है इसमें जितने चैप्टर आ रहे हैं आपको इन चैप्टर्स पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए। फिर दूसरी बुक में से सबसे पहले ह्यूमन सेटलमेंट पे ध्यान दीजिए, फिर इंटरनेशनल ट्रेड पे ध्यान दीजिए, सबसे लास्ट में आप ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में ध्यान दीजिए। अब आप सभी स्टूडेंट ये बोलोगे कि भैया इसके नीचे एक और चैप्टर आएगा, इसके नीचे भी कुछ चैप्टर आएंगे, सो टेंशन मत लीजिए। ये मैंने जब स्क्रीनशॉट लिया था ना तो नीचे के पार्ट थोड़ा सा क्रॉप हो गया था। सो जब आप ये पूरी वेटेज शीट डाउनलोड करेंगे वहां पर आपको पूरी के पूरे हर एक चैप्टर की वेटेज शीट मिल जाएगी। नाउ गाइस अब हम बात करते हैं कि एक सीयूटी एस्पिरेंट का आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए। सो गाइस यहाँ पे आपके लिए मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए एक रूटीन बनाया है जिनके पास जीटी है और जिनके पास जीटी नहीं है। नाउ सिंपली गाइस मैं आप सभी को बता देता हूं कि ये दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को ना डेली बेसिस पे मिनिमम एक घंटा अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन को देना चाहिए। या तो आप इंग्लिश के लेक्चर देखिए या तो आप डेली बेसिस पर इंग्लिश के मॉक सॉल्विंग करिए, लेकिन 1 घंटा आपको डेली बेसिस पर इंग्लिश के लिए जरूर देना है। इसके बाद 3 घंटा यार मिनिमम आपको डोमेन्स के लिए देना है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूं जिनके पास जनरल टेस्ट है। नाउ एक दिन में भैया हम कितने डोमेन्स की प्रिपरेशन करें, मैं कई बच्चों को देखता हूं जो एक दिन के अंदर 4 डोमेन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलती आप सभी मत करिए, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। एक दिन के अंदर आप ट्राई करिए कि मैं मिनिमम 2 तो डोमेन्स की प्रिपरेशन जरूर करूं। मैक्सिमम 3 की कर पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे एक दिन में आप 2 डोमेन्स की तैयारी कीजिए, ठीक है। मैंने यहां लिख भी दिया है 1.5 घंटा एक डोमेन पे, 1.5 घंटा एक डोमेन पे आपको लगाना है। इसके बाद अगर आपके पास जनरल टेस्ट है तो 3 घंटा और आपको जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, मतलब 3 + 3 + 1 = 7 आवर्स उन स्टूडेंट्स को देने हैं जिनके पास एक लैंग्वेज है, उनके पास डोमेन्स है और उनके पास जनरल टेस्ट है। नाउ जिनके पास जनरल टेस्ट नहीं है उनको मैं बता देता हूं कि अगेन आपको मिनिमम 1 घंटा तो जरूर देना है इंग्लिश के प्रिपरेशन में। इसके बाद मिनिमम 5 आवर्स आपको देने हैं अपनी डोमेन्स की प्रिपरेशन में, मिनिमम 5 आवर्स। एंड एक चीज गाइस और मैं आप सभी को बोलूंगा कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हैं जरूर कीजिए। डेली बेसिस पर यार मॉक सॉल्विंग का आप शेड्यूल बनाइए कि यार मुझे इस समय बैठ के मॉक्स देने हैं। जैसे 1 घंटा अगर इंग्लिश करना है तो मैं 1 घंटा मॉक्स ही देता रहूंगा, आपको मॉक्स देने हैं। और मैं एक टारगेट आप सभी को दूंगा कि हर एक सब्जेक्ट के ना मिनिमम 50 मॉक्स आपको सॉल्व करके जरूर जाने, अगले आराम से हो जाएगा। चैप्टर वाइज फुल लेंथ दोनों इंक्लूड करके बता रहा हूं, मिनिमम 50 मॉक्स अगर आपके सॉल्व हो गए ना तो आपकी गॉड लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी। बिलीव मी, इतनी हाई लेवल की आपकी वो रहेगा, स्पीड रहेगी, एक्यूरेसी रहेगी, नेगेटिव मार्किंग से आप बच पाएंगे। जो मैं सीयूटी के अंदर देखता हूं ना बच्चों को कि यार लास्ट मोमेंट तक बच्चे सॉल्व करते हैं, ये आपको अल्टीमेटली नहीं करना पड़ेगा। सो ये आपका आइडियल रूटीन रहना चाहिए। आप इसको डेफिनेटली चेंज भी कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। आपका और भी कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।